झारखंड के पलामू में 22 जून को एक शादी होती है। शादी के ठीक 45 दिन बाद उस घर से दूल्हे की अर्थी सस्ती है। दरअसल मर्डर की प्लानिंग पहले से रची जा चुकी थी, लेकिन दूल्हे को भनक तक नहीं थी। आपको बता दें कि ना दूल्हे के हाथ की मेहंदी छूटी थी, ना दुल्हन के हाथ की मेहंदी छूटी थी। शादी का घर था, वहां पर खुशियां मनाई जा रही थी। इसी दरमियान आपको बता दें कि लगभग 1 महीने के भीतर वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद आपको उस घर से दूल्हा और दुल्हन अलग रहने लगते हैं। इसी दरमियान एक रोज दुल्हन जो है वो दूल्हे को एक जंगल में मिलने के लिए बुलाती है। दूल्हा समझ नहीं पाता, वो सोचता है कि बीच में जो भी दूरियां है उसे मिटाई जाए, जिसके चलते वो जंगल पहुंचता है, लेकिन इसके बाद वो लौट कर कभी नहीं आता। आपको बता दें कि वहां पर दूल्हे की लाश बरामद होती है। जो झाड़ियां होती है, पत्ते होते हैं सूखे, उसे लाश के ऊपर रख दिया गया था ताकि वो ढका रहे और किसी को पता ना चल सके कि पत्तों के नीचे एक लाश छिपाई गई है। आखिर क्या थी कहानी और क्यों दूल्हे को मौत के घाट उतारा गया था और दुल्हन ने 45 दिन के भीतर अपनी मांग को क्यों सुना कर दिया था, तो आइए इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 22 जून को शादी होती है और ठीक आपको बता दें कि 45 दिन बाद यानी 31 जुलाई को एक मर्डर को अंजाम दिया जाता है। दरअसल ये जोड़े हैं, जो दूल्हा है सरफराज नाम है और रहने वाला जो था वो लातेहार जिले मुफस्सिल थाना के अंतर्गत आने वाले दही गांव का बताया जा रहा है। वहीं पर रहा करते थे और इस दरमियान इनकी 22 जून को शादी होती है। शादी के बाद इनकी दुल्हन जो है इनके घर आ जाती है। ससुराल में उसका स्वागत होता है, लेकिन दुल्हन जो है वो शुरुआत से ही उसका उस घर में किसी से जम नहीं रहा था। इस पर कई बार उसे उसके पति ने पूछा था कि तुम्हें कोई यहाँ पर दिक्कत है, कुछ परेशानियां हैं, तो इस पर दुल्हन कुछ बोलती नहीं थी, नाक सिकुड़ लेती थी या फिर किसी से ठीक से बातचीत नहीं करती थी। कुछ दिन बीतते हैं, इसके बाद वो उस घर में झगड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से दूल्हे को समझ आता है कि ये दुल्हन जो है उसके नज़दीक नहीं आना चाहती, कोई भी रिलेशन डेवलप नहीं करना चाहती। जिसके बाद ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, यानी दूल्हा अलग रहता है और दुल्हन अलग रहती है। इसी दरमियान दुल्हन किसी और के संपर्क में थी। वो कोई और नहीं, आपको बता दें कि दुल्हन जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के कांटेक्ट में थी। शादी के पहले ही उसने अपने घर में बताया था कि ये शादी उसे नहीं करनी है, इस शादी से वो खुश नहीं रहेगी, लेकिन परिवार वाले नहीं मानते और लगातार दबाव बनाते हैं, जिसके बाद आखिरकार दुल्हन अपने घुटने टेक देती है और सरफराज के साथ शादी रचा लेती है। लेकिन शादी के बाद वो खुश नहीं रहती, जिसके बाद अपने ही बॉयफ्रेंड को अपने पास बुलाती है मिलने के लिए और उससे डिस्कस करती है कि उसे सरफराज के साथ नहीं रहना है और उसे रास्ते से हटाना है। ना ही उसने घर से भागने का प्लान किया, ना ही कुछ किया और ना ही डिवोर्स का डिसीजन लिया कि वो सरफराज को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाए। एक और दुल्हन का कहना है कि उसने अपने माँ बाप, अपने परिवार से बताया था कि उसे ये शादी नहीं करनी है, लेकिन दबाव, प्रेशर डालकर उससे ये शादी कराया गया, जिसके बाद वो खुश नहीं थी और आखिरकार वो थक हार कर अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। जिसके बाद बॉयफ्रेंड और दुल्हन दोनों मिलकर एक दिन प्लानिंग करते हैं और वो दिन होता है 31 जुलाई का। 31 जुलाई को ये लोग नवाजयपुर सीजो गांव, यहाँ के रहने वाले दोनों बुलाते हैं उस दूल्हे को और घनी जंगल होता है, वहां पर लेके जाते हैं और ले जाने के बाद ये लोग सरफराज को जंगल में ले जाते हैं और वहां पर क्योंकि दुल्हन ने बोला था कि तुम यहाँ पर मिलने आओ, तो सरफराज को ये नहीं पता था कि दुल्हन के साथ कोई और भी है या उसका कोई और भी वहां पर मौजूद होगा। सरफराज जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी दुल्हन के साथ एक और शख्स वहां पर खड़ा था। इस पर वो जवाब सवाल करते हैं तो पता चलता है कि उनकी जो बीवी है वो उसकी गर्लफ्रेंड रही है और वो दोनों प्यार करते हैं और इसी के बीच में जो है सरफराज आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसको मारने की प्लानिंग रचाई जाती है। 31 जुलाई को जैसे ही पहुंचते हैं सरफराज उस जंगल में, तो दोनों मिलकर पहले से वहां पर पत्थर रखे रहते हैं, जिससे दोनों सरफराज के ऊपर यानी बदन पर पत्थर से कुचलने लगते हैं। सिर पर मारते हैं, बदन पर कई जगह वो पत्थर से मारने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद आखिरकार पत्थर से कुचलकर सरफराज की हत्या कर दी जाती है। अब ये लोग
सोचते हैं कि अब यहाँ से जाए तो जाए कहाँ और इस लाश को कैसे छिपाएं। रात का समय होता है, इन्हें बेनिफिट मिलता है अंधेरे का, जिसकी वजह से वो सरफराज की लाश को ऐसी जगह लाते हैं जहाँ पर कोई आ ना सके, और इसी दरमियान वहाँ पर जो सूखे पत्ते होते हैं, जो भी वहाँ पर कचरा होता है, सरफराज की लाश पर डाल देते हैं ताकि वो ढका रहे। इसके बाद दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं और दूसरे ही दिन आपको बता दें कि जब सरफराज घर पे नहीं पहुँचते तो मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद तहकीकात होती है और जांच पड़ताल होता है तो पता चलता है कि सरफराज पलामू के जंगल में गए थे। आखिरी लोकेशन वहां पर मिलता है और आखिरकार जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो सरफराज की लाश बरामद होती है। इस पर पुलिस जब आगे तफ्तीश करती है तो पूरा मामला खुलता है, जिसमें सामने ये आता है कि नई नवेली दुल्हन ने अपने ही हाथ से अपनी मांग को सूना कर दिया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने अपने पति यानी दूल्हे को मौत के घाट उतार दिया। उसका कहना था कि उसने पहले प्रयास किया था कि उसके घर वालों को बता दे शादी ना हो, लेकिन कोई भी माना नहीं, जिसकी वजह से उसे शादी करनी पड़ी। लेकिन ये शादी से खुश नहीं थी, जिसकी वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में जो दुल्हन है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि दुल्हन की उम्र नाबालिग है, यानी 16 साल की उम्र बताई जा रही है, वो मेजर नहीं है। ऐसे में कानूनी तौर पर ये शादी रचाना भी गलत था, यानी उसके मायके वाले भी गलत थे। और दूसरी ओर आपको बता दें कि जो उसका बॉयफ्रेंड था वो अभी भी फरार चल रहा है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और दुल्हन को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ की, जिसके बाद ये पूरा मामला खुल सा गया। फिलहाल आपको बता दें कि गिरफ्तारी जो है एक की हुई है, दूसरे की तलाश अभी पुलिस कर रही है।